उसे पटना से दिल्ली लाया जा रहा है कि हो सकता है कि 4, 5, 6 बजे के लाया जा सके। पुष्कर, और क्या कुछ वहां पर जिस तरीके से आप बता रहे हैं अभी भी प्रदर्शन चल रहा है, तो अभी भी क्या पुलिस की संख्या, काफी भारी बल पुलिस तैनात है वहां पर, कैसे कंट्रोल में किया जा रहा है? देखिए दीपाली, अभी भी मुख्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चारों तरफ से हर गेट पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है, और लेकिन जिस तरह से लोगों का एग्रेशन सुबह था, मॉर्निंग में था, वो थोड़ा कम होता जरूर दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के लोग थे, एसएफआई के लोग थे, सीपीआई के लोग थे, और एक महिला संगठन है संपूर्ण, उसके लोग थे, तमाम लोग थे। और जिस तरह से बैरिकेडिंग को तोड़ा गया, आक्रोश जिस तरह से लोगों में था, इससे साफ जाहिर होता है कि वो फिर इस पूरी दरिंदगी को बर्दाश्त करने वाले नहीं है और इस पूरे मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। पुष्कर, क्या कुछ उस लड़की के बारे में, मासूम के बारे में जानकारी लग पाई है? उसकी हालत कैसी है? देखिए, लड़की की हालत अभी पुलिस ने साफ तौर पे कहा कि लड़की की हालत खतरे से बाहर है, और जिस तरह से वहाँ एम्स में भी धरना प्रदर्शन जारी है, लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक तरह से वहाँ पे लोगों का आक्रोश वहाँ भी देखने को मिला है। लेकिन फिलहाल डॉक्टर की टीम वहाँ लगी हुई है, और देर रात एक ऑपरेशन सर्जरी भी किया गया है, और उसे आईसीयू में फिलहाल भर्ती किया गया है। धन्यवाद पुष्कर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल अभी भी प्रदर्शन का दौर जारी है, अभी भी लोगों का गुस्सा वैसा ही दिखाई दे रहा है, सड़कों पर उतरे हुए हैं, और पुलिस बल भी वहां पर तैनात है। पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और अगर हम आरोपी की बात करें तो यहां पर निजी वाहन से आरोपी को लाया जा रहा है दिल्ली में, जहां पर ट्रांजिट रिमांड पर रखा जाएगा। और आपको अगर लड़की की बात करें, यानी कि मासूम की बात करें, तो उसकी हालत अभी फिलहाल उसकी हालत ठीक बनी हुई है, खतरे से बाहर। सीधी तस्वीरें देख सकते हैं वहां पर किस तरीके से अभी वहां पर जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली से ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर अपना गुस्सा जता रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जगह से ही ये पूरा नजारा देखने को मिल रहा है। दिल्ली में 5 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म की घटना की केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने भी निंदा की है। कृष्णा तीरथ ने कहा कि कुछ पुरुषों की राक्षसी मानसिकता की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए आम जनता को आम चिंतन करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी राक्षसी मानसिकता के लोगों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस तरह का व्यवहार करना बहुत ही अभद्र किस्म का है, और मैं समझती हूँ कि इसके लिए आम जनता को इस बारे में सोच विचार, स्वयं अपना चिंतन मनन करना होगा, क्योंकि हम पुलिस को सेंसिटाइज कर रहे हैं, पुलिस को सतर्क कर रहे हैं। अगर इस तरह की राक्षसी मानसिकता किसी के मन में भी आती है, जो व्यक्ति इस तरह का दुर्व्यवहार करता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा जो हमारा कानून है उसके तहत दी जाएगी, इसमें कोई दो राह नहीं है। बच्ची की हालत आपने कहा, उसमें कुछ सुधार हुआ है। मेरी बात हुई डॉक्टर से, मैंने एनसीपीसीआर के 2 मेंबर को भी भेजा है आज भी। सीपीएम नेता बृंदा करात ने दिल्ली में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर सरकार और दिल्ली पुलिस की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषी पुलिसकर्मी को न सिर्फ निलंबित किया जाना चाहिए, बल्कि उनके खिलाफ आपराधिक मामला चलाया जाना चाहिए। कितने बच्चियों की बलि इस तरह दिल्ली सरकार चाहती है, और हमें पता नहीं कितने ऐसे बच्चियों के ऊपर इस प्रकार के हमले होंगे जब दिल्ली शहर जगेगा। तो ये जो घटना घटी है, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि तमाम आश्वासनों के बावजूद हमारे देश की राजधानी महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और जब लोगों ने इसका विरोध, इस तरह पुलिस ने उस विरोध करने वाले के ऊपर थप्पड़ मारकर उसको और अपमानित किया, तो ये क्या चल रही है? पुलिस फोर्स है या गुंडा फोर्स है या क्या है? इसलिए केवल सस्पेंड करने की बात नहीं है, उनके ऊपर बाकायदा केस लगना चाहिए। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं
जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर, दिन भर की खबरों का अपडेट। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक यानी एक्स्ट्रा। दिल्ली में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद पूरे देश में एक बार फिर से आक्रोश फैल गया है। हर जगह इस घटना का विरोध हो रहा है। आज कानपुर में SC/ST आयोग के अध्यक्ष PL पुनिया को भी इसके विरोध का सामना करना पड़ा। बड़े चौराहे पर समाज सेवियों ने उनको काले झंडे दिखाए और उनकी गाड़ी के आगे देखकर ऐसी घटनाओं को रोक लगाने की मांग की। इस दौरान समाज सेवियों की पुलिस के साथ जमकर झड़प भी हुई। काले झंडे दिखा रहे समाज सेवियों का कहना है कि दिल्ली में अब लड़कियां सुरक्षित नहीं रह गई हैं। इन घटनाओं को रोकने में दिल्ली पुलिस असफल भी साबित हुई है। ये लापरवाही दिल्ली पुलिस की ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार की भी है। इसलिए ऐसे सरकार का और उनसे जुड़े हर मंत्री का लगातार विरोध जारी है। उत्तराखंड से खबर है। सूचना का अधिकार के बारे में कहा जाता है ये आम आदमी का वो अधिकार है जिसके जरिए सरकारी विभाग के कामकाज और हिसाब किताब की जानकारी आम नागरिक मांग सकता है। लेकिन टिहरी में इससे संबंधित एक मामला ऐसा आया है जिसमें THDC यानी कि टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के आगे टिहरी जिले के जिलाधिकारी और पुनर्वास निदेशक बेबस नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिलाधिकारी ने पुनर्वास निदेशक की हैसियत से THDC से जो सूचना मांगी उनको वो सूचना पूरी नहीं दी गई। यहां तक कि संबंधित पत्रावलियां दिखाने में भी मना कर दिया। मामला 41 करोड़ रुपए के खर्च से जुड़ा है, जिसको लेकर अब जिलाधिकारी वरिष्ठ अधिकारी राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाने को मजबूर हैं। जिलाधिकारी को दी आधी अधूरी सूचनाएं। 41 करोड़ के खर्च का DM ने मांगा था ब्यौरा। महज 9 करोड़ 95 लाख खर्च की उपलब्ध कराई गई सूचना, बाकी रुपयों का नहीं दिया ब्यौरा। पत्रावलियों का अवलोकन कराने से भी किया इनकार। THDC की हरकत से DM परेशान। अब DM जाएंगे राज्य सूचना आयोग। THDC ने सूचना के अधिकार का जो मखौल उड़ाया है, शायद ही इसका कोई दूसरा उदाहरण कहीं और देखने सुनने को मिले। सामाजिक उत्तरदायित्व के मद में THDC को 41 करोड़ रुपए खर्च करने थे, लेकिन THDC ने DM टिहरी को जो सूचनाएं उपलब्ध कराई उससे DM भी हैरान हैं। पब्लिक का पैसा इस प्रकार से जहां मर्जी हो उस प्रकार से नहीं खर्च कर सकते हैं। लोकल अथॉरिटीज को, जनप्रतिनिधि को, सिविल सोसाइटी के लोगों को कॉन्फिडेंस पे लेकर खर्च करना चाहिए, क्योंकि इसमें डुप्लीसिटी भी हो सकती है। आपको बता दें कि टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि THDC को सामाजिक उत्तरदायित्व के मद में 41 करोड़ रुपए खर्च करने थे, लेकिन जब जिलाधिकारी टिहरी को गड़बड़ी की आशंका हुई तो उन्होंने THDC से इस बाबत सूचना मांगी, लेकिन DM साहब की एक न सुनी गई। जिले के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी को THDC से जानकारी लेने के लिए RTI तक का सहारा लेना पड़ गया, लेकिन THDC की मनमानी तो देखिए कि RTI के तहत सूचना मांगी जाने पर उसने DM साहब को आधी अधूरी जानकारी ही थमा दी।
उन्होंने 9 करोड़ 95 लाख की सूचना उपलब्ध कराई, उसकी डिटेल। बाकी लगभग 31 करोड़ की सूचना उनके द्वारा नहीं दी गई, कहां कहां खर्च किया गया है। जब मेरे द्वारा पुनः पत्र लिखा गया कि हम पत्रावलियों का अवलोकन करना चाहेंगे, तब उन्होंने अवलोकन कराने से मना कर दिया। टीएचडीसी की इस हरकत से अब जिलाधिकारी बेहद नाराज हैं। डीएम साहब अब ये मामला राज्य सूचना आयोग लेकर जाएंगे। उनकी बात सुनी न जाने पर वो भारत सरकार का भी दरवाजा खटखटाने का मन बना चुके हैं। अगर सूचना नहीं दी जा रही है, छुपाई जा रही है, पत्रावलियों का अवलोकन नहीं कराया जा रहा, तो कहीं न कहीं गड़बड़ी का अंदेशा जरूर होता है। मैं इसमें राज्य सूचना आयोग में जाऊंगा, साथ ही भारत सरकार, राज्य सरकार को अवगत कराया जाए। खैर, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जनता के 41 करोड़ रुपयों का ब्यौरा सार्वजनिक जरूर होना चाहिए और टीएचडीसी की हरकत को राज्य सूचना आयोग खुद संज्ञान में ले और सूचनाओं को पारदर्शी बनाने में डीएम साहब की मदद भी करे। टिहरी से ईटीवी न्यूज के लिए खुर्रम शमसी की रिपोर्ट। पीलीभीत से खबर है, जहां पर प्रेमी युगल का शव शारदा सागर डैम में मिलने के बाद सनसनी फैल गई। मामला पीलीभीत जिले के शारदा सागर बांध का है, जहां पर प्रेमी युगल का शतविक्षित शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। महिला पहले से ही शादीशुदा थी, जिसका 22 वर्षीय युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद दोनों घर से भाग गए थे। दोनों के कपड़ों से ही उनकी शिनाख्त हो पाई है। फिलहाल पुलिस हत्या या आत्महत्या की थ्योरी में उलझी हुई है और जांच के बाद ही कोई कार्रवाई करने की बात कह रही है। आवाम जब अपने मुद्दे की लड़ाई खुद लड़ने का फैसला कर ले तो जनप्रतिनिधियों को उनकी लड़ाई में शामिल होना ही होगा। ऐसा ही कुछ गोरखपुर के बेलघाट इलाके में स्थित कमरैया घाट पर देखने को मिल रहा है, जहां सालों से पक्के पुल के निर्माण की मांग की जा रही थी। बावजूद इसके सरकारों ने जनता की इस मांग को अब तक खारिज कर रखा है, लेकिन वहां के लोगों ने हार नहीं मानी। अब वो पिछले 3 दिनों से जल सत्याग्रह पर जमे हुए हैं और जब तक पुल का शिलान्यास नहीं होता है, उस वक्त तक आंदोलन को जारी रखने का ऐलान कर दिया है, जिससे सियासी पारा गरमा गया है। संत कबीर नगर, मेडकल नगर, आजमगढ़, जब तक यहाँ कोई आएगा नहीं, कहते कहते बहुत दिन हो गया। अब हम लोग जल में रहेंगे, जब तक आएंगे नहीं, इसका निर्णय नहीं करेगा, तब तक हम लोग जल में रहेंगे। उन लोगों को, जिन लोगों ने जनता की एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या को लेकर के एक जन आंदोलन प्रारंभ किया है और जल सत्याग्रह प्रारंभ किया है, अगर जनता में इसी प्रकार की जागरूकता पैदा हो जाए तो विकास के प्रति जो सरकारों की नकारात्मक सोच पैदा हुई है वह दूर होगी। विकास तो लगातार 3 दिनों से जल सत्याग्रह आंदोलन पर अड़े हुए हैं। यहाँ पर आंदोलनकारी, उनका कहना है कि जब तक पुल की आधारशिला नहीं रखी जाती है, तब तक उनका ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि लगातार आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से इस मांग को करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को नहीं माना गया। यहाँ तक कि आपको बता दें, इस पुल के निर्माण के लिए बजट भी पास हो चुका है, जो कागजात है वो भी पूरे हो चुके हैं। उसके बावजूद अभी तक यहाँ पर इसकी आधारशिला नहीं रखी गई है। आगे बढ़ते, मशहूर गायक कुमार शानू इलाहाबाद में हुए राम के राज्याभिषेक कार्यक्रम में अपने सुरों के जादू से सारी रात लोगों को मंत्रमुग्ध करते रहे। पत्थरचट्टी रामलीला समिति की ओर से राम का राज्याभिषेक कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। इस कार्यक्रम में कुमार शानू के अलावा भजन गायिका रचना चोपड़ा जैसी नामी कलाकारों ने भी सुरों के जादू दिखाया। छुपके सब हो रही है, सबको हो रही है खबर, छुपके ईटीवी न्यूज में बस इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर। नमस्कार।
कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासो। चारों खुशबू लाजवाब। मोक्ष अगरबत्ती। सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट खुशबू कनकन एंड आई वेलकम यू ऑल इन संगनी फॉर टुडेज वुमेन। आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि आज हम सबसे पहले सेगमेंट में आपके लिए लेकर आने वाले हैं रामनवमी से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं अपनी फैशन एक्सपर्ट से और आखिर सेगमेंट में फिर हम आपके लिए स्पेशली लेकर आने वाले हैं छूलू आसमां। आगे बढ़ने से पहले चलिए देख लेते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। भगवान ने जो जैसा किया है, यदि आप उस अनुरूप यदि आप काम करते हैं तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। आपने देख लिया आपकी क्या स्टाइल है, आपको क्या सूट करता है, आप किस में कंफर्टेबल हैं, और उसके बाद उस पर्टिकुलर स्टाइल से रिलेटेड जो एलिमेंट आपको नया फैशन में दिखता है, आप उसको अपनाते चलें। मिताली की 10 साल की उम्र में की गई शुरुआत रंग लाई और 17 साल की उम्र में वो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गई। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि खत्म हो गई है और आ गई है रामनवमी। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे आचार्य राजेश जी से, जो देंगे हमें रामनवमी से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियाँ। आचार्य जी, वेलकम टू आवर शो। धन्यवाद। गुरुजी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि रामनवमी का विशेष महत्व क्या होता है। रामनवमी के विशेष महत्व में रामनवमी दो प्रकार से इस बार आ रही है। 19 तारीख को जो रामनवमी है, यदि कहीं आप साधना कर रहे हैं, दुर्गा के उपासक हैं, शैव संप्रदाय के उपासक हैं, तो रामनवमी 19 तारीख को मनाई जाएगी। रामनवमी का आपको उस दिन फल प्राप्त होगा जो आपकी साधना का होगा। लेकिन चूंकि भगवान श्री राम का संबंध विष्णु भगवान से है, वैष्णवों से संबंध है, वैष्णवों में उदित तिथि का विशेष महत्व होता है, इसलिए यह 20 तारीख को मनाई जाएगी। भगवान श्री राम की आराधना करना, भगवान विष्णु की आराधना करना, दोनों एक ही रूप में माने जाते हैं। इस दिन धने की पंजीरी बनाई जाती है। धने को चीनी में डालकर और घी के साथ इसको सेंका जाता है और इस धने का इसमें वितरण किया जाता है। धने की पंजीरी बनाने से सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य भी इसमें आता है। दूसरा, भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के समान ही इसमें मनाया जाता है। यहाँ भी पंचामृत से भगवान राम की मूर्ति को भगवान माता पार्वती के साथ, माता सीता जी के साथ, इस प्रकार से देवियों के साथ में पूजन किया जाता है। पूजन करने से भगवान श्री राम की शक्ति जागृत होती है और आप में इस शक्ति का संचार होता है। तो सबसे छोटी विधि तो यही होती है कि पंचामृत इसमें स्नान होता है। भगवान श्री राम का, लक्ष्मी जी का, पार्वती जी का, सीता जी का इसमें पूर्ण रूप से अभिषेक जोड़े के साथ किया जाता है। भगवान श्री राम का सीता जी के साथ करते हैं, भगवान शिव जी का पार्वती जी के साथ करते हैं, विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ करते हैं। इस प्रकार से जो अभिषेक करते हैं, अभिषेक के माध्यम से रामनवमी के त्योहार को मनाया जाता है। बच्चों में खिलौने वितरित किए जाते हैं, कन्याओं को इसमें भोजन कराया जाता है। इस प्रकार से इस उत्सव को मनाया जाता है। गुरुजी, अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि रामनवमी में हम किन विशेष बातों का ध्यान रखें। रामनवमी में तो सबसे पहला भगवान का जो चरित्र है उसके अनुरूप व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जो जैसा किया है, यदि आप उस अनुरूप यदि आप काम करते हैं तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादाओं के साथ रहें, आप भी इन मर्यादाओं का पालन करें, माता पिता गुरुजनों की बातों का सम्मान करें, आप अपने समाज में आदरणीय बने। उसके लिए आपको समाज में अपने आप को अच्छे रूप से प्रस्तुत करना होता है, कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करना होता है। झूठ फरेब से आपको बचना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम झूठ कपट से बहुत दूर हैं। उनके यदि गुण आप में आएंगे तो निश्चित रूप से आपको विजय श्री की प्राप्ति भी होगी। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम ने जैसा जीवन जिया है वैसा जीवन जीने का आप प्रयास करें, आप इसमें जरूर सफल होंगे। और कहीं किसी प्रकार के कोई दोष आपसे बनते हैं या आपका शरीर क्षीण हो चुका है, शत्रुओं से परेशान है, तो राम सीता की एक माला का इसमें प्रतिदिन जाप किया जाता है। भगवान श्री राम की कृपा से विजय श्री की प्राप्ति होती है। गुरुजी, आपने हमें और हमारे दर्शकों को रामनवमी के बारे में इतनी सारी जानकारियां दी और उसकी इम्पोर्टेंस बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पहले इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुँचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SND संघ, स्पेस अपनी क्वेरी, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल कर सकती हैं, हमारी ID है sangni@etv.co.in।
इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं अपनी फैशन एक्सपर्ट से, इसलिए कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून टू संगनी फॉर टुडेज वुमेन। आपने देख लिया आपकी क्या स्टाइल है, आपको क्या सूट करता है, आप किस में कंफर्टेबल हैं, और उसके बाद उस पर्टिकुलर स्टाइल से रिलेटेड जो एलिमेंट आपको नया फैशन में दिखता है, आप उसको अपनाते चले। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी। फॉमी मोबाइल फॉर मी। कितना समझा? पहले बॉलर का हाथ देख, फिर बॉल देख। तू बॉल देख जाकर। मैंने तो कहा था इसे बैटिंग में मत दे। ये चुप रहा। भाई किसका है, मेरा या तेरा? रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, फूलों की खुशबू का खजाना, हर दिन पूजा में जलाना, मोक्ष अगरबत्ती। पवित्र मनमोहक सुगंध मोक्ष अगरबत्ती।